जारी किया जाएगा, उसमें क्या कुछ लिखा गया होगा। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और अहम बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जलजलों की, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चौथी मरतबा कुछ अजला के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में फिर 4.3 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया है। डोडा में कई ढांचों इमारती ढांचों को नुकसान होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चौथी मरतबा हल्के से दरमियाना दर्जे के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और जो डिपार्टमेंट है, माहिरीन है, उनका मानना है कि 4.3 शिद्दत का जलजला जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया तकरीबन 2:30 के आसपास। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कई मरतबा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिस दौरान सबसे ज्यादा खबरें जो आ रही हैं वो डोडा से आ रही है, किश्तवाड़ से आ रही है, भद्रवाह से आ रही है, जहां पर तामीराती ढांचों में दरारें पड़ने की इतलात मौसूल हुई हैं और कुछ लोकल जख्मी होने की भी खबर आ रही थी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता शब जलजिला का झटका महसूस किया गया और सरकारी ज़राया के मुताबिक डोडा जिले में गुज़श्ता शब जहां 2 मरतबा पहले ही जलजिले के झटके महसूस किए गए थे, वहां पर तीसरा झटका जो है वो 2:20 पर और उसके फौरन बाद एक और आफ्टर शॉक भी जो है वो महसूस किया गया और इस तरीके से पैदर पे 4 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुध की सुबह 2:22 पर 4.3 शिद्दत का जलजिला महसूस किया गया और जलजिले की जेर जमीन गहराई तकरीबन 75 किलोमीटर बताई गई थी और मरकज जिला रियासी का कटरा इलाका था, यानी जम्मू कश्मीर के हिस्से में ही ये मरकज था। इसका इस वजह से सबसे ज्यादा असर जो है आपको डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। जलजिले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी काफी ज्यादा अलर्ट में आ चुकी है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम तर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को मुतला किया है कि वो काफी अलर्ट पर है। और चूंकि किश्तवाड़, गुंडो और दीगर इलाके जो है वो ऑलरेडी सिस्मिक जोन 4 के अंदर आते हैं और इतलात ये है कि वहां पर नुकसान की भी खबर आ रही है। इधर तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीएम्स, तहसीलदार और पुलिस ऑफिसरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है और जितने भी पीआरआईज हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, उन्हें ग्राउंड जीरो पर एसेस करके सिचुएशन को हायर अप्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है। ग्राउंड जीरो पर वो देखेंगे और हायर अथॉरिटीज को वो इन्फॉर्म भी करेंगे। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसरों को भी अलर्ट पर कर दिया। तस्वीरें कल रात से देकर आज सुबह तक की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब जलजले के शदीद झटके इस इलाके के अंदर महसूस किए गए थे, लोगों ने अपना माल जान छोड़कर सड़कों पर पनाह ली और रात भर सड़क पर गुजारने के बाद सुबह सुबह इतला यह है कि एक बार फिर हल्के से दरमियाना दर्जे के जलजले के झटके जो है महसूस किए गए। इंतजामिया के आला अफसरान जो है वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। कंट्रोल रूम्स को तैनात करने की बात कही गई है और जिला तरक्याती कमिश्नर खुद हालात का जायजा भी सुबह से लगातार ले रहे हैं। अजय शान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, जरा अपडेट करें कि क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है, क्योंकि बैक टू बैक 4 छोटे बड़े झटके महसूस किए गए हैं इलाके के अंदर। कटरा मरकज था, इसलिए पास का इलाका है, तो क्या कुछ तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल गौहर, देखिए कल दोपहर को जो 5.4 स्केल का भूचाल आया था, उसके बाद रात को 2:20 4.3 स्केल का आया है, 2.8 2:41 पर आया है, सुबह 7:56 पर 3.5 का, और अब से थोड़ी देर पहले 8:29 पर एक और झटका महसूस किया गया जो रिक्टर स्केल पर 3.3 बताया जा रहा है। यानी बैक टू बैक 5 जो है कल दोपहर से 5 भूचाल के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। हालांकि जो रात को 2:20 पर आया वो 4.3 का था। उससे जो लोग गहरी नींद में सोते वो फिर जाके दहशत में आ गए, कई लोग घरों से बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद जो झटके महसूस किए गए वो हल्के हैं। जो नुकसान है वो कल दोपहर को हो चुका है और जो उसकी तस्वीरें अब निकल कर सामने आई हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो या डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मकान हैं, बड़ी बड़ी दरारें उनमें साफ नजर आ रही हैं। खासकर जो गवर्नमेंट है उनमें काफी नुकसान की खबरें हैं और जो ऑफिसर्स हमें बता रहे हैं कि बच्चों को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए
हो सकता है कि उनको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़े और टेम्परेरी शेल्टर्स में उनको पढ़ाई करानी पड़े। अभी धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का एक बड़ा लॉस इन तो नुकसान के साथ कल इंतजामिया ने अजय एक जी। फैसला लिया था कि स्कूल कल एहतियाती तौर बंद भी किए गए थे। तो किश्तवाड़ के अंदर ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा, अहकामात सादिर किए गए हैं? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई डायरेक्शन इशू नहीं की गई है, लेकिन जी। स्कूल के जो हेड है उनको जरूर कहा गया है कि जो बच्चों की सलामती है, सेफ्टी है, उसको ध्यान में रखते हुए ही वो स्कूल को खोले, क्योंकि जो स्कूल पूरी से तरह से तबाह हो गए हैं, वहां पर काम करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। वहां पर साफ सफाई होगी, रिपेयर होगी। अजय, इससे पहले कि हम वसीम के पास दौड़ा चले, आपके एरिया की जो टेंटेटिव खबरें आ रही है, सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ, रिहायशी मकानों को हुआ है, उसके बाद सरकारी बिल्डिंगों में दरारें पड़ी हैं। क्या कोई डिटेल रिपोर्ट सामने आई है अभी तक कि कितना नुकसान हो पाया है इस इलाके के अंदर? जी गौर देखिए, जैसे कल से हम देख रहे हैं कि एपी सेंटर जो है गुंतो और किश्तवाड़ के बीच में है, उसके चलते जो उसके साथ लगता है इलाका है बौंजवा, धर्मशाला, कुंतवाड़ा और दूसरे इलाके, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है अभी सामने नहीं आई है। दूर दराज के इलाके हैं, पैदल एसेस करने के लिए पार्टियों को दौड़ना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन की कमी है। तो आज दोपहर तक हमें उम्मीद है कि वो सारी तस्वीर जो है सामने आ जाएगी, लेकिन भारी नुकसान जरूर हुआ है। जी गौर, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अजय शान ज्वाइन कर चुके। छोटा सा ब्रेक होगा, उसके बाद वसीम के पास चलेंगे डोडा, और फिर हम केहर सिंह के पास भी चलेंगे जो इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अपडेट देंगे हमें ग्राउंड जीरो से कि बैक टू बैक ये 3-4 झटके हुए हैं 24 घंटों के दौरान। इससे नुकसान की काफी ज्यादा इतलात खबरें सामने आ रही है। जानी माली नुकसान की क्या कुछ खबरें बताएंगे आप?